क्या आपने कभी गौर किया कि एक छोटा सा सेब जो अभी पी साइज का है कैसे बनता है बड़ा, रसीला और मार्केट में सबसे अलग? ये कमाल होता है सेब की खेती के एक बेहद खास और नाजुक पड़ाव में, पी साइज से वॉलनट साइज तक का समय। और इसी खासियत को समझने के लिए आज हम आपके साथ हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फेज में सेब का सेल डिवीजन कैसे बढ़ता है, थिनिंग और न्यूट्रिशन से यील्ड कैसे बेहतर करें, पेस्ट और बीमारियों जैसे एप्पल स्कैब या पाउडरी मिल्ड्यू से कैसे बचें, मौसम की चुनौतियों जैसे ओलावृष्टि और सूखे का क्या करें, और वॉलनट स्टेज के बाद पत्तियों के पीलेपन जैसे मुश्किलों का हल कैसे निकालें। ये सारी बातें आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आप अपने बागान को अगले स्तर पर ले जा सकें। तो शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें। स्वागत है आपका हार्मोनिक रूट्स पर, जहां एंशिएंट विजडम को मॉडर्न इनसाइट्स के साथ जोड़कर कुछ खास करने की कोशिश की जाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये स्टेज है क्या और क्यों इतना खास है। सेब की खेती में पेटल फॉल और फ्रूट सेटिंग के बाद एक नया चैप्टर शुरू होता है। पेटल फॉल यानी जब फूलों की पंखुड़ियां गिरती हैं, और फ्रूट सेटिंग यानी जब छोटे छोटे फ्रूटलेट्स बनने लगते हैं। इसके बाद वैरायटी और मौसम के आधार पर 4 से 8 हफ्तों में सेब पी साइज यानी 5 से 10 तक पहुंच जाता है। फिर धीरे धीरे वो वॉलनट साइज यानी 25 से 35 का हो जाता है। ये फेज इसलिए अहम है क्योंकि यही सेब के अंदर सेल डिवीजन तेजी से होता है। आसान भाषा में, इस वक्त जितने ज्यादा सेल्स बनेंगे उतने ही बड़े और अच्छे सेब हार्वेस्ट में मिलेंगे। लेकिन अगर इस दौरान पेड़ को सही न्यूट्रिशन, पानी या देखभाल न मिले तो सेब छोटे रह जाएंगे, क्वालिटी कम होगी और यील्ड भी घटेगा। जून ड्रॉप भी इसी वक्त होता है, वो नेचुरल प्रोसेस जिसमें पेड़ कुछ फ्रूटलेट्स खुद गिरा देता है। पर ये अकेले काफी नहीं होता, हमें खुद कदम उठाने पड़ते हैं। अब जानते हैं कि इस फेज में ग्रोअर्स को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस पी साइज से वॉलनट साइज तक के फेज में कई चुनौतियां सामने आती हैं, खासकर भारत के सेब उत्पादक इलाकों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में, जहां मौसम और मिट्टी की स्थिति अलग अलग होती है। पहले बात बीमारियों की। ऑल्टरनेरियल लीफ ब्लॉच एक फंगल डिजीज है जो पत्तियों पर भूरे काले धब्बे बनाती है। गर्मी और नमी में ये तेजी से फैलती है और पत्तियां कमजोर होने से फ्रूट ग्रोथ रुक सकता है। एप्पल स्कैब भी बड़ी समस्या है, खासकर बरसात में। इससे पत्तियों और फ्रूटलेट्स पर काले धब्बे बनते हैं जो बाद में सख्त हो जाते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू से पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसी परत जमती है जो गर्म और सूखे मौसम में बढ़ती है। फायर ब्लाइट एक बैक्टीरियल डिजीज गीले और गर्म मौसम में शूट्स को जला हुआ दिखाती है और नई टहनियों को नष्ट कर सकती है। मौसम भी कम चुनौती नहीं देता। हेलिंग यानी ओलावृष्टि पहाड़ी इलाकों में फ्रूटलेट्स को चोट पहुंचाती है। ड्रॉट यानी सूखा पानी की कमी से सेल डिवीजन को रोक सकता है। एक्सेसिव रेन्स यानी ज्यादा बारिश फंगल डिजीजेस को बढ़ाती है और फ्रूट ड्रॉप का कारण बनती है। कई ग्रोअर्स को वॉलनट स्टेज के बाद एक और परेशानी दिखती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। भारत में ये अक्सर नाइट्रोजन या मैग्नीशियम की कमी, पानी का असंतुलन या फंगल इन्फेक्शंस जैसे रूट रॉट की वजह से होता है। इन सबका असर सेब के साइज, क्वालिटी और यील्ड पर पड़ता है। चलिए इन मुश्किलों से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सही तैयारी बहुत जरूरी है। आइए स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले थिनिंग। कंपटीशन कम करने के लिए पी साइज पर केमिकल थिनिंग करें, कार्बेरल या एनएए यूज करें, पर लोकल नियम चेक करें। हैंड थिनिंग में हर क्लस्टर में 1 से 2 फ्रूटलेट्स छोड़ें, 6 से 8 इंच की दूरी पर। ये जल्दी करें। दूसरा, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सॉइल और लीफ एनालिसिस करवाएं। बिटर पिट रोकने के लिए कैल्शियम क्लोराइड 0.5% का स्प्रे करें। नाइट्रोजन और पोटेशियम के लिए डीएपी या म्यूरिएट ऑफ पोटाश 500 ग्राम प्रति पेड़ तक डालें। ऑर्गेनिक तरीके से काउ डंग मैन्योर 10 से 15 किलो प्रति पेड़ यूज करें। वॉलनट स्टेज के बाद पत्तियां पीली हो तो नाइट्रोजन के लिए यूरिया 10 ग्राम प्रति लीटर का फॉल स्प्रे या मिट्टी में 200 से 300 ग्राम प्रति पेड़ डालें। मैग्नीशियम की कमी हो तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करें। पत्तियों की सेहत के लिए पुरानी और बीमार टहनियों को काटें, इससे हवा और धूप अच्छी तरह पेड़ तक पहुंचती है, फल का विकास बेहतर होता है और बीमारियां भी कम फैलती हैं। तीसरा, इरिगेशन।
ड्रिप इरिगेशन से सॉइल मॉइस्चर को 70 से 80% फील्ड कैपेसिटी पर रखें। सूखे में हफ्ते में 20 से 30 लीटर पानी प्रति पेड़ दें और बारिश में ड्रेनेज चेक करें। चौथा, पेस्ट और डिजीज कंट्रोल। ऑल्टरनेरियर और स्कैब के लिए मनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे करें। पाउडरी मिल्जू के लिए सल्फर डस्ट 25 किलो प्रति हेक्टेयर यूज करें। फायर ब्लाइट के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन 0.5 ग्राम प्रति लीटर पेटल फॉल से शुरू करें। रूट रॉट शक हो तो बोडो मिक्सचर 1-100 यूज करें। पांचवा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओलावृष्टि से बचने के लिए हेल नेट्स लगाएं। सूखे में मल्चिंग करें, सूखी घास या पाइन सुइयां यूज करें। छठा, मॉनिटरिंग। फ्रूट साइज, पत्तियों का रंग और पेस्ट एक्टिविटी चेक करें। वेदर ऐप से बारिश या सूखे की तैयारी करें। अब कुछ खास टिप्स जो आपके लिए है। भारत में सेब की कई वैरायटीज उगाई जाती है। रॉयल डिलिशियस और स्टार्किंग के अलावा गाला, फ्यूजी, रेड वेलॉक्स और ग्रैनी स्मिथ जैसी मॉडर्न वैरायटीज भी लोकप्रिय हो रही है। गाला और फ्यूजी में स्कैब का खतरा ज्यादा होता है, तो फंजिसाइड स्प्रेज पर ध्यान दें। रेड वेलॉक्स और ग्रैनी स्मिथ में बिटर पिट हो सकता है, इसलिए कैल्शियम स्प्रेज बढ़ाएं। हिमाचल में बारिश से स्कैब बढ़ता है, तो स्प्रेज को 12 से 14 दिन के अंतराल पर रखें। ऑर्गेनिक खेती के लिए नीम ऑयल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर या ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति लीटर यूज करें। रॉयल डिलिशियस में अगर फल छोटे रह जाएं तो पोटैश की मात्रा बढ़ाएं, साथ ही पत्तियों का रंग देखें, इससे साइज बढ़ेगा और सेब का लाल रंग भी गहरा होगा। कब और कैसे करें तैयारी? टाइमिंग की बात। सही तैयारी के लिए टाइमिंग बहुत मायने रखती है। पी साइज फेस फूल झड़ने के बाद शुरू होता है, जो हिमाचल में मार्च से अप्रैल और कश्मीर में अप्रैल से मई तक चलता है। इस दौरान मौसम का ध्यान रखें। अगर बारिश की भविष्यवाणी हो तो फंजिसाइड स्प्रेज पहले कर लें। सूखे स्पेल्स में पानी की कमी से बचने के लिए मल्च डालें। वॉलनट साइज तक पहुंचने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, तो थिनिंग और न्यूट्रिशन को पहले हफ्ते में शुरू करें। सुबह जल्दी स्प्रे करें ताकि धूप में सूख जाए। वेदर ऐप्स जैसे एक्यूवेदर डाउनलोड करें, ये मुफ्त हैं और सही समय पर अलर्ट देते हैं। मिट्टी की नमी हर 10 दिन में चेक करें, अगर सूखी लगे तो पानी की मात्रा बढ़ाएं, मल्च को ताज़ा करें और पेड़ की जड़ों के पास हल्की गुड़ाई करें। तो दोस्तों, अब कुछ आखिरी बातें आपके साथ साझा करते हैं। पी साइज से वॉलनट साइज तक का ये फेज आपके सेब के भविष्य का आधार है। सही तैयारी से आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में बताएं और अपने सवाल पूछें, खासकर वॉलनट स्टेज के बाद की मुश्किलों के बारे में। हार्मोनिक रूट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक हैप्पी फार्मिंग। नमस्ते।